लेकिन इन चारों से हमको बच्चा नहीं हो रहा है। मैं ये चाह रही हूँ जो कोई अच्छा लड़का हो, सुंदर स्मार्ट देखने में, जो हमसे शादी करे और उनसे हमको बच्चा हो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। देखना भाई साहब, अमेरिका में शादी से ज्यादा तो डिवोर्स होते हैं। कितना घटिया देश है, इसीलिए हमारा भारत देश सबसे बढ़िया है। हाँ भाई साहब। अरे भाई साहब, ये क्या न्यूज आ रही है? दिल्ली में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करी पति की हत्या। अरे इससे बढ़िया तो तलाक ही दे देती उसे। एक शब्द है जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसलिए गधे शब्द का मैं इस्तेमाल कर दे रही हूँ कि इंडियन ना एकदम गधे जैसा बिहेव करते हैं। आज पूरी दुनिया में हर तरफ से इंडियंस को गालियां ही पड़ रही है। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा 150 रुपया देगा। दोस्तों, इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के अनपढ़ और जाहिल लोग हैं के बराबर है। ये साले जहाँ भी जाते हैं गांधी मचाते हैं। In the most holy river in the world, the Ganges. There's something on my foot. Oh, look it! I got a gift from the Ganges. Oh, it's someone's underwear. तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे पड़ोसियों की कुछ ऐसी हरकतें दिखाने वाले हैं जिसकी वजह से ये नल्ले पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया घूमना चाहती थी और यहाँ का कल्चर और लोगों को एक्सप्लोर करना चाहती थी, कुछ ही दिनों बाद ये कहते हुए इंडिया से वापस जाने पर मजबूर हो गई। I hate India. इंटरनेट ऐसी हजारों वीडियो से भरा पड़ा है। Stay far, far away from India. And this one guy walking by kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want to." इंडिया में लोकल्स का बिहेवियर फॉरेनर्स के साथ बहुत बुरा होता है। हर कोई उन्हें बैडली ट्रीट करता है, उनको गालियां देना भी शुरू कर देता है। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, जा। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं आ। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं, विदेशी आदमी निकल मार। इसके अलावा इंडिया में फॉरेनर्स को एक एटीएम मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगाएं कि कहां 400 और कहां सिर्फ 85 रुपीज। क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम इंडिया को साफ नहीं कर सकते तो चले पूरी दुनिया को ही गंदा कर देते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जैसे कि अब ये इंडियन आंटी कनाडा में बच्चों के कैंडल्स चुरा रही है और ये कपल भी कनाडा की सड़कों को इंडिया की सड़कें बनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिया की एक रस्म है, मुझे नहीं पता इन लोगों का अकीदा है या फिर ये इनकी रस्म है। होता ये है कि औरतों को 2 पत्थरों के बीच से गुजरना होता है। जो औरत इन पत्थरों के बीच से गुजर जाती है उसके बारे में कहा जाता है कि वो जन्नत में जाएगी। जो नहीं गुजर सकती उसके बारे में कहा जाता है कि जहन्नम में जाएगी। हेलो हेलो। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इनके ट्रेन देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इंडिया के ट्रेन में सफर करने से गुर्दे और पथरी के सारे मरीज बिल्कुल ठीक हो गए हैं, क्योंकि चंद झटके लगने के बाद ही आपकी पथरी गिर ही जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब तो मुल्क के तो इतना बर्बाद है, आ जाएंगे तो कितना बर्बाद होगा। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? अबे साले। पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट।
जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाए किसी के बारे में तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे होगी, दूसरी बार हमसे गलती हुई और ये चैनलों पर भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। सही पकड़े हैं। यही नहीं दोस्तों, पहले गोदी मीडिया ने धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर चलवा दी। इसके बाद ये दगड़दले बेशर्मों की तरह टीआरपी बटोरने के लिए उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन आगे से सनी देओल निकल आए। फिर सनी पाजी ने उनको ऐसी ऐसी गालियां दी जिसे सुनकर आप भी कान पकड़ लेंगे। लोकेशन भेजिए यार। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, इंडियन गोदी मीडिया ने सनी देओल के साथ ही प्रैंक कर दिया। इनके सामने ही इनके बाप को मरवा दिया। इस फेक न्यूज के बाद से ये पापा की परी सनी देओल से छुपती फिर रही है, क्योंकि अगर ये सनी पाजी के हत्थे चढ़ गई तो सनी देओल ने इसका सब कुछ उखाड़ देना है। Alright guys, finally सनी देओल सीन में आ गए और गालियां दे रहे हैं। अंजना इधर तो देखिए, अरे क्यों चेहरा लटका के इनके पापा की मौत की बुरी खबर सुना रही थी। देखो क्या बोल रहे वो। और चिथड़ा को तो सामने ही नहीं जाना चाहिए, ये पोस्ट किया था सनी देओल भी लाइक भाई चेड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। दोस्तों, अजनाओं कश्यप जो गोदी मीडिया पर झूठ बोलने और फेक न्यूज देने की सबसे बड़ी चैंपियन है। ये पापा की परी हर घंटे बाद किसी न किसी को झूठी खबर चलवा कर मरवा ही देती है, लेकिन अब लोगों को भी समझ आ गया। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अंजनाओं कश्यप को ही मरवा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज तक की मशहूर पत्रकारा अंजना ओम कश्यप का आज सुबह सफदरगंज हॉस्पिटल में निधन हो गया। चल तेरी मेरी जोड़ी तो कतकीरा मिलिया, तेरी मेरी जोड़ी, तेरी मेरी जोड़ी दो कतकीरा मिलिया, दो कतकीरा मिलिया। ओके जी, ऐथे ठीक है यार। एक्शन। देखना भाई साहब, अमेरिका में शादी से ज्यादा तो डिवोर्स होते हैं। कितना घटिया देश है, इसीलिए हमारा भारत देश सबसे बढ़िया है। हाँ भाई साहब। अरे भाई साहब, ये लेकिन चारों से हमको बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन चारों से हमको बच्चा नहीं हो रहा। मैं ये चाह रही हूँ जो कोई अच्छा लड़का हो, सुंदर स्मार्ट देखने में, जो हमसे शादी करे, उनसे हमको बच्चा हो। हम कहते तू क्या है बे?